स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली भारतीय आवाम पार्टी की अध्यक्ष नजमा परवीन ने मुस्लिम समाज से भी अपील करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ छोड़ें, नहीं तो आज उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है, कल उनकी पार्टी इस्लाम धर्म के ग्रंथों पर सवाल खड़ा करेगी। आज हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। उन्होंने रामचरितमानस का जो अपमान किया है उसके विरोध में हम लोग ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। उन्होंने जो धर्म ग्रंथ का अपमान किया है उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पुतला फूंका है और भारत की जनता बहुत ही आक्रोशित है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी मांग की है कि उनके जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए और उन्होंने सरकार से भी ये मांग की है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जल्द सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज उन्होंने एक धर्म ग्रंथ पर सवाल खड़ा किया है, उसकी आग बहुत जल्द ही दूसरे धार्मिक ग्रंथों पर भी खड़ी होगी और मुस्लिम भाइयों से भी मेरी यही अपील है कि इन दलों का साथ छोड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ छोड़े, नहीं तो आज उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है, कल को इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथों पर सवाल खड़ा करेगी। ऐसे में मुस्लिम भाई सचेत हो जाए, नहीं तो ये आग उनके भी धार्मिक ग्रंथों पर फैलेगी और हमारे धार्मिक ग्रंथों पर ये आग ना फैले। ऐसे में मुस्लिम भाइयों को भी सचेत होना चाहिए और उन लोगों का साथ छोड़ना चाहिए। का पुतला फूंक रहे हैं और इस बात का विरोध दर्ज करें कि जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में अनर्गल टिप्पणी की है और इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि हम चाहे किसी भी धर्म जाति के मानने वाले हों, चाहे किसी भी मजहब को मानने वाले हों, हम सबके पूर्वज एक है। इस नाते रामचरितमानस हम सभी का पवित्रतम ग्रंथ है और इस अपने पवित्रतम ग्रंथ के बारे में हम किसी भी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को दंगा भड़काने के, धार्मिक भावनाओं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर रासुका लगाई जानी चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। वो न तुम्हारे कहने से वो जल्लाद हो पाएंगे, न आतंकवादी हो जाएंगे और न इस प्रकार से कोई भी दोष साधु में नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, जो मानसिकता जिसकी होती है वह मानसिकता जरूर साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता ये है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। इस भावना से ही प्रेरित हो करके और रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। इसलिए ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं, किसी संत के लिए नहीं लागू होते हैं। इसलिए मौर्य, तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, तो पगलाए गए हो और पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। इसलिए तुम जिस तरह से बोल रहे हो इससे स्पष्ट है कि तुम्हें पागल खाना में भेज दिया जाए, जहाँ की तुम्हारी ये दवा हो, जिस दवा से तुम ठीक हो करके। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब से रामचरितमानस पर जो है तो अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, तब से वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और लगातार वह जो है तो कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करते दिख रहे हैं। अभी उन्होंने जो कहा है कि अगर दूसरे लोग किए होते तो उनको लोग आतंकवादी कहते, तो मैं उनको बता रहा हूं कि अगर वो दूसरे धर्म पर इस तरह की टिप्पणी किए होते तो अभी तक इनाम न घोषित होता, अभी तक उनके न जाने कितने टुकड़े हो गए होते। जबकि कुरान में सब दुनिया जानती है कि 27 आयतें ऐसी हैं कि जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं कि उस पर कोई जो है तो बयान दे दे। लेकिन सिर्फ जो है तो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है उस पर कोई भी जो है बोलने जा रहा है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उनको सुझाव दूंगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचे। किसी भी राजनेता को धार्मिक बयानबाजी से बचना चाहिए। धार्मिक कार्य जो है ये धर्माचार्यों का है, नेताओं का काम है कि आप जनता के हितों को लेकर के राजनीति करिए। इसने एक बार फिर अपने एजेंडे को प्रत्यक्ष कर दिया है कि किस प्रकार से सपा तथा सपा का जो एमएलसी है स्वामी प्रसाद मौर्य राम और राष्ट्र के प्रति सोचता है। मुलायम सिंह की सरकार थी, धड़ल्ले से यहाँ गोलियां चलाई गई और यहाँ शहीद मार्ग का निर्माण कर दिया गया। जिस अयोध्या की धरती को जो अपराजय है, अजय है, ऐसी अयोध्या में उन्हीं आराध्य राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों को गोलियों से भून दिया गया।
तथा रामचरितमानस को जिस प्रकार से उसी पार्टी का एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जल्लाद बताने की चेष्टा कर रहा है, तो यह अत्यंत निंदनीय है, राष्ट्रद्रोह है। तत्काल प्रभाव से ऐसे बेधर्मी के ऊपर मुकदमा अगर नहीं पंजीकृत किया गया तो मैं दिवाकराचार्य ऐलान करता हूं कि मैं अनशन पर बैठूंगा।